नमस्कार बच्चों। तो आज हम इंटीग्रेशन के अगले पार्ट पर चलेंगे। पिछले पार्ट में आपने देखा था कि हमने आपको 7.1 से लेकर के 7.6 तक एक माइंड मैप बताया था। अब जिन बच्चों के माइंड मैप बन गया होगा, काफ़ी प्रॉब्लम उनकी सोल्व हो जाएगी। देखो, मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन को आपको कैसे तोड़ना पड़ेगा। वेरी ब्रॉड रेंज ऑफ इंटीग्रेशन, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। डेफिनेट में भी कई पार्ट मिलेंगे आपको। आज हम देखो सिंपल इंटीग्रेशन की बात करेंगे, एकदम जो आपका है सिंपल इंटीग्रेशन। एक्सरसाइज 7.1 सिंपल इंटीग्रेशन आप इसको बोलते हो। सिंपल इंटीग्रेशन के मैंने आपको बताया था क्या करना पड़ेगा आपको। पहला पॉइंट होगा कि आप इसको सोल्व करो एंड आफ्टर सोल्विंग सोल्व करने के बाद एंड आफ्टर सोल्विंग वी इंटीग्रेट, तब हम इंटीग्रेट करेंगे। तो डायरेक्ट आपको इंटीग्रेट नहीं करना है, पहले आप इसको सोल्व करोगे। अब देखो जब सोल्व कैसे करेंगे ये हमारा बात आपसे चल रहा है। देखो जैसे आपको बताया गया है, सिंपल ले लेते हैं हम। इंटीग्रेशन साइन 2x का एक ले लेते हैं। देखो जरा क्या पढ़ोगे आप इसको, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x। तो मैंने आपको बताया था भाई एंटी डेरिवेटिव होता है। पहले साइन का इंटीग्रेशन आप करोगे, साइन का इंटीग्रेशन -2x, साइन का क्या हो गया माइनस कोस 2x, और जो x के साथ है इसको आप डिवाइड में लाओगे। देखो या तो आप टी लेट करो, टी लेट मत करो, आप डायरेक्ट करो। आप जो भी एंगल है एंगल के साथ मतलब x के साथ उसको डिवाइड कर देना, माइनस ऑफ कोस 2x। जैसे आप डेरिवेटिव में करते थे चेन रूल, जो मल्टीप्लाई में आता था यहाँ डिवाइड में आएगा। इंटीग्रेशन साइन 2x हो गया। जैसे आगे आपका देखो कोस, सेकेंड क्वेश्चन है कोस 3x। कोस का देखो क्या होगा भाई साइन 3x और 1/3 साइन 3x। देखो और बताया था आपको इंटीग्रेट करने के बाद एक सी जरूर लगेगा। सी इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्या बताया गया था देखो आपको, सी जो आपका होगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट। देखो हमारे आगे क्वेश्चन तो सेम है। जैसे आप आ जाओ 6 क्वेश्चन में आ जाते हैं हम। देखो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ तक सेम है ऐसे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बता रहे हैं आपको, इंटीग्रेशन ऑफ 4e⁻³ प्लस 1 dx। देखो 4e⁻³ प्लस 1 dx आपको पहले उसने बताया था। पहले क्या करोगे, इसको अलग अलग करोगे। 4e³ प्लस इंटीग्रेशन 1 dx। देखो 4 बाहर गया, e3x का सेम रहेगा और x के साथ वाला डिवाइड में आएगा। ये देखो क्या मिला आपको, देखो 4/3e⁻³ प्लस x प्लस c। पहले बेस का करेंगे, बेस में देखो e⁻x का सेम होता है और जो x के साथ है देखो डिवाइड में आ जाएगा। वो किस एक्सरसाइज की बात चल रही है हमारी, देखो सिंपल इंटीग्रेशन 7.1। सिंपल इंटीग्रेशन का मतलब फर्स्ट यू सोल्व, bring in the lowest term, and after the lowest term if the question not solved then we integrate। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इंटीग्रेशन ऑफ x² 1 माइनस ये देखो dx। पहले बताया हूँ भाई क्या करोगे आप, पहले आपको सोल्व करना है। तो ब्रैकेट हटाते हैं, x² × 1/x² dx। ये देखो ये कर देते हैं, x² - 1 dx। x² का x 3/3 प्लस नहीं माइनस है तो माइनस हो गया। देखो भाई क्या था, जो साइन है वही साइन है, हमें कोई साइन नहीं चेंज करना है, साइन सेम रहेगा। 1 का x प्लस में c। रूल आपको क्या करना है कि पहले आपको सोल्व करना है, सोल्व करने के बाद लोवेस्ट टर्म में लाओगे, इसके बाद तब इंटीग्रेशन होगा।
तो थोड़े आगे क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर, देखो इधर तो सेम क्वेश्चन है, 10th में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th, आप नोट भी करते चलो, एनसीईआरटी का सोल्यूशन आपको मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, रूट एक्स माइनस 1/√x का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dx। देखो रूट एक्स माइनस 1/√x का होल स्क्वायर, देखो पहले होल स्क्वायर खोलेंगे भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये देखो ये कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन देखो बाहर dx, इंटीग्रेशन कर देते हैं। अब x, एक लाइन और सोल्व कर लेते हैं, x प्लस 1/x माइनस 2। देखो बच्चों x का पावर कितना है 1, 1 प्लस 1 एक्स स्क्वायर बाई 2, 1/x का लोग मोड x माइनस 2x प्लस सी। अगर कोई आपको दिक्कत है तो आप तुरंत इसको कमेंट बॉक्स में बताएं और हम आपको अगली वीडियो में इसके प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन देखो, x³ प्लस 5x² माइनस 4/x²। देखो भाई क्या करेंगे, कोई फार्मूला नहीं नजर आ रहा है आपको, आप कोई लगा फार्मूला लगाओ, नो ही नहीं फार्मूला। तो फर्स्ट वी सेपरेट द ईच टर्म को सेपरेट करेंगे, x³ बाई x²। देखो आपको क्या करना है, सेपरेट करना है, प्लस 5x² बाई x² माइनस 4/x²। देखो dx से कैंसिल कर देते हैं, क्या मिला बोलो जल्दी, x प्लस 5 माइनस 4x की पावर माइनस 2 dx, x² बाई 2 5x 4x माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी। तो क्या मिला बोलो जल्दी, x² बाई 2 प्लस 5x प्लस 4/x। वो प्लस हो गया भाई, ये माइनस चला गया और ये x की पावर माइनस 1 नीचे ले गए, देखो प्लस सी। ये देखो तो आपके समझ में आ गया होगा कि पहले क्या करना है, हमें पहले इनको सेपरेट करना है। देखो अलग अलग करेंगे, अलग अलग करने के बाद तब हम इंटीग्रेशन करेंगे। नोट भी करो, आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या किया गया है। पहले देखो इनको सेपरेट करना है, ध्यान से सुनो, पहले इनको हमें सेपरेट करना है। सेपरेट करने के बाद जो भी टर्म बचेगा उस टर्म को हम स्टेप वाइज इंटीग्रेशन कर देंगे। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन देखो सेम लगभग इसी टर्म में है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 12 क्वेश्चन भाई, इंटीग्रेशन ऑफ x³ प्लस 3x प्लस 4 डिवाइड बाई √x। ये देखो क्या किया जाए बोलो, वही सेम रूल, अलग अलग कर देते हैं भाई, अलग अलग कर दे, x³ बाई √x, 3x बाई √x, 4x की पावर माइनस 1/2 dx। देखो हमने अलग अलग किया, नीचे से ऊपर ले गए। अब यहाँ देखो थोड़ा सा सोल्व कर देते हैं, पावर ऊपर 3 है, नीचे देखो 3 माइनस हाफ, क्या मिला 3 माइनस हाफ x की 1 माइनस हाफ प्लस 4x की माइनस 1/2। लगाओ फार्मूला, लगा देते हैं, क्या मिला, एक बार और चलो सोल्व कर लेते हैं भाई, कितना हो गया 5/2, 3 इंटू 1/2, देखो x की पावर 1/2 प्लस 4x की माइनस हाफ dx। देखो बच्चों कोई प्रॉब्लम, हमने अलग अलग किया, बेस सेम आपने पढ़ा हुआ फार्मूला, अगर बेस सेम है तो पावर क्या होती है, माइनस हो जाती है। देखो बेस सेम पावर माइनस, बेस कितना था x, बेस सेम था, पावर को माइनस कर दिया हमने। अब देखो आपको क्या करना है, लगा देना फार्मूला, 5/2 प्लस 1, 5/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 प्लस 4 माइनस हाफ प्लस 1 माइनस हाफ प्लस 1। देखो
एनी प्रॉब्लम? थोड़ा सा सोल्व कर देते हैं। देखो 7/2/2/7 एक्स की 7/2। अब देखो 3 इंटू कितना हो जाएगा बोलो? 3/2/2/3 एक्स की 3/2 प्लस 4 एक्स क्या मिला? एक्स हाफ इंटू ए 2 पर चला जाएगा देखो प्लस सी। तो कितना आ गया जल्दी बोलो? 2/7 एक्स की 7/2 प्लस सीधा हमने सोल्व कर दिया भाई 2x की 3/2 प्लस 8x की 1/2 प्लस में सी। ये देखो आ गया। तो आपको पहले बताया गया भाई हम क्या करेंगे, पहले इसको लोवेस्ट टर्म में लाएंगे, लोवेस्ट टर्म में लाने के बाद तब आपको इसका इंटीग्रेशन करना होगा। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 12। देखो 13 भी सेम है, 14 भी आपको सोल्व कर देना है। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और फिर 19, 20, बाकी तो सारी इजी है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात हो रही है हमारी। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, आप लोग एक बार देखो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं यहाँ। क्वेश्चन नंबर 15 इज, ये रहा 15 क्वेश्चन। अंडर रूट एक्स, देखो रूट एक्स 3x² प्लस 2x प्लस 3। ये देखो अब भाई वही सोल्व करेंगे, सोल्व करते आते हैं। देखो जरा, इंटीग्रेशन रूट एक्स इंटू 3x² रूट एक्स इंटू 2x रूट एक्स इंटू 3। देखो बच्चे, किसी बच्चे का डाउट है तुरंत बताए हो। कुछ किया नहीं हमने। हमने क्या किया भाई, रूट एक्स से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट को खोल दिया हमने, रूट एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। बेस सेम पावर ऐड, बेस सेम पावर ऐड, एक्स की 2 और हाफ, 2 प्लस हाफ, देखो 2 प्लस हाफ प्लस 2 इंटू एक्स की 1 प्लस हाफ प्लस 3 इंटू एक्स की हाफ। देखो बच्चों कोई प्रॉब्लम कुछ भी नहीं। 3 इंटू एक्स की पावर 5/2, 2 इंटू एक्स की पावर 3/2, 3 इंटू एक्स की पावर 1/2। नो एनी प्रॉब्लम। अब तो आपको सबके समझ में आ गया होगा। क्या करना होगा भाई, इंटीग्रेट कर देना। आप देखो कैसे इंटीग्रेट करोगे, डायरेक्ट कर देते हैं, सोल्व कर चुके हैं हम। लगा देते हैं फार्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज की पावर n। लगा दो फार्मूला जरा, पेन सबकी चलनी चाहिए। देखो आप अगर सोल्व कर रहे हो, देखो मैं इसको कभी ओरल नहीं पढ़ाया था, पेन जरूर चलानी है आपको। 3 इंटू एक्स की पावर 1/2, 1/2 प्लस 1। ये देखो प्लस में सी, फिर 3 इंटू कितना आ गया देखो, ये होगा 7/2, 2/7, देखो 2/7 कितना हो गया भाई नीचे, 7/2 था, 2/7 एक्स की 7/2 प्लस 2 इंटू 2/5, 5/2 था, 2/5 एक्स की 5/2 प्लस कितना हो जाएगा भाई 6 एक्स की पावर कितना हो जाएगा 6/3। कैसे बोलो जल्दी, ये 3/2 गया, ऊपर से काट दिए। देखो एक्स की 3/2 और बाई कुछ भी नहीं, सोल्व कर दिया हमने, प्लस में सी। ये देखो थोड़ा सोल्व कर देते हैं। 6/7 एक्स की 7/2 प्लस 4/5 एक्स की 5/2 प्लस 2 एक्स की पावर 3/2 प्लस में सी। ये देखो आगे होंगे सबके समझ में। अब देखो आगे हमारे आगे सेम क्वेश्चन है, सीधा हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, डायरेक्ट आ जाओ अब 19। क्वेश्चन नंबर 19 यही कर लेते हैं। वी हैव सफिशिएंट स्पेस, इंटीग्रेशन ऑफ sec² x बाई cosec² x, sec² x बाई cosec² x dx। तोड़ देते हैं, 1/cosec² x, 1/sin x² x, sin² x बाई cos² x dx, इंटीग्रेशन tan² x। देखो जब भी आपको tan² x का इंटीग्रेशन करना है, याद रखना हमेशा
ध्यान से सुनो, बहुत बार यूज होगा। जब भी आपको tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है, आप उसको सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखोगे। याद कर लो, जब भी आपको सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है, आप उसको tan स्क्वायर को सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखोगे। अब भाई सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x 1 का x हो गया प्लस में c हो गया। तो आपको यहां से मिला कि जब भी हमें tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है, उसको पहले हम सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख देंगे और इसके बाद फिर डायरेक्ट हमें इंटीग्रेशन कर देंगे। आगे चलो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज, इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस 3 साइन एक्स डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखो बच्चों, कैसे करोगे आप? अलग अलग कर देते हैं। 2 बाई कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स बाई कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, अलग अलग कर दें भाई, बोलो जल्दी जल्दी बोलो। 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 अलग अलग कर देते हैं, tan एक्स और सेक एक्स। अब देखो हो गया, 2 सेक स्क्वायर का कितना होता है? tan एक्स। देखो किसका होता है? tan एक्स। 2 tan एक्स माइनस 3 सेक एक्स प्लस सी। याद करो, देखो हमने आपको जो समझाया है, दिस इज द सिंपल इंटीग्रेशन 7.1। आप देखो हम चल रहे हैं अपने अगले पड़ाव पर, जिसमें आपको 3 टाइप के इंटीग्रेशन बताए गए थे, बाई सब्स्टिट्यूशन, बाई पार्शियल फ्रैक्शन, बाई पार्ट। अब आपको सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। जरा देखो सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, पहले आप रूल को समझो। देखो सब्स्टिट्यूशन एक आप करोगे, जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ते हो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहां क्या रूल होगा, वहां तो अलग है। ये आ गया हमारा भाई इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन। देखो इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन, देखो इसकी मतलब आप हाउ यू रिकॉग्नाइज, दो फंक्शन है। देखो भाई एक फंक्शन रहेगा और एक डेरिवेटिव रहेगा, याद देखना। आपको अपनी पारखी नज़र से देखना पड़ेगा। कभी कभी क्या है कि एकदम छिपे रहते हैं, छिपे रहेंगे तो आपको नज़र नहीं आएंगे। एक फंक्शन रहेगा और एक उसका डेरिवेटिव है, दोनों अगर साथ में रहें तब आप समझ जाना कि 7.2 की बात करनी है हमें। 7.2 क्या करते हैं हम? लेट करते हैं, लेट एफ एक्स इक्वल टू टी, फंक्शन को टी मानते हैं। एफ डैश एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव डी एक्स बाई डी टी, टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना आपको, टी के रिस्पेक्ट में। तो देखो एफ का एफ डैश एक्स, एक्स का डी एक्स बाई डी टी 1, एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये देखो ये रहा, बन गया पूरा। एफ डैश एक्स डी एक्स इज डी टी, इंटीग्रेशन टी डी टी, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, टी की वैल्यू एफ एक्स होल स्क्वायर बाई 2 प्लस में सी। ये देखो आ गया आंसर। देखो बच्चों हम 7.2 की बात करेंगे। 7.2 मतलब इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन, एक फंक्शन रहेगा और एक डेरिवेटिव रहेगा। आपको फंक्शन को टी लेट करना है, ध्यान देना, फंक्शन को टी लेट करना है, फिर हमें टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, वहां से डेरिवेटिव की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी और वहीं बगल में रहेगा, आपको कहीं जाना नहीं है, बगल में ही रहेगा वो। तो चलो यहाँ तक आपको नोट हो गया होगा। और लास्ट में हमें टी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है, टी की वैल्यू को क्या कर देना है? सब्स्टिट्यूट, और आंसर हमें एक्स में लाना है, याद रखना है। चलो अब हमारी एक्सरसाइज 7.2 की बात चल रही है, आ गए हम एक्सरसाइज 7.2, सीधा एक्सरसाइज पर चलते हैं। एग्जाम्पल की बात हम बाद में करेंगे। भाई आ गई एक्सरसाइज 7.2, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखो आपको लग रहा होगा
क्या लग रहा होगा, फंक्शन कौन है, 1+x² को हम t मानेंगे, 0+2x dx बाई डी टी इज 1, 2x dx इज dt। ये देखो बन गया, देखो ये रहा, बना दिया मैंने। अब इसको सब्स्टिट्यूट करो, इंटीग्रेशन dt बाई टी का log mod t प्लस सी, लास्ट में आपको बताया गया t की वैल्यू हमें डालनी पड़ेगी। ये आ गया देखो, log 1+x² प्लस सी। तो हमें क्या करना है, आपको देखना है कि फंक्शन को हमें क्या लेना है, t लेना है। चलो हम आ गए क्वेश्चन नंबर 2 में। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, log x का होल स्क्वायर बाई एक्स। बोलो भाई कौन किसका डेरिवेटिव है, जल्दी बोलो कौन किसका डेरिवेटिव है। log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, log x को t मानो, 1/x dx इक्वल टू डी टी, डायरेक्ट कर दिया हमने। ये देखो पूरा ये रहा, t² dt, देखो ये dt बन गया, t³/3 प्लस में c, 1/3 t की वैल्यू बोलो बच्चों, log x का होल क्यूब प्लस में c। देखो ऐसे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखो समझ आ गया होगा आप लोगों को, सिंपल क्वेश्चन अभी हमारे चल रहे हैं, कोई मुश्किल वाले नहीं है। हमने log x को t माना, 1/x dx इज dt, और फिर हमने क्या किया, t की वैल्यू को x में सब्स्टिट्यूट कर दिया। चलो आगे चलते हैं। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, इंटीग्रेशन 1/x प्लस x log x। भाई पहले आपको सोल्व करना पड़ेगा। ये देखो अब आपको लग रहा होगा, ये देखो अगर हम इसको t मान लें, 1/x dx इक्वल टू dt, क्या बना, इंटीग्रेशन dt बाई टी log mod t प्लस c log mod 1 प्लस log x प्लस में c। ये देखो आ गया, देखो तो देखो आपको बताया गया भाई कि इसमें फंक्शन को हम क्या मानेंगे, t मानेंगे, और वहां से हमें डेरिवेटिव बनाना पड़ेगा। तो 3 क्वेश्चन का डाटा आपके बोर्ड पर आ गया होगा, आप लोग समझ गए होंगे। इसमें क्या किया गया, 1+x² को t माना गया, यहाँ देखो log x को t माना गया, और वहाँ हमने 1+ log x को t मान लिया। अगर हमने 1+ log x को t मान लिया, फिर हमने जब डेरिवेटिव किया तो वहाँ हमारा फंक्शन जो है सब्स्टिट्यूट हो गया पूरा। चलो आगे चलते हैं। देखो हमारी सब्स्टिट्यूशन की बात चल रही है, पहले हमने सिंपल की बात की, अब हम चलेंगे देखो सब्स्टिट्यूशन में। तो देखो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये देखो 4 आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन कोस x। ये देखो किसको t माना जाए, अगर साइन x को t मानते हैं, कोस x है नहीं हमारे पास। अगर आपको कोस x दिख रहा तो एंगल में है, वो एंगल में है, एंगल में एंटर नहीं कर सकते आप एंगल में नहीं एंटर कर सकते। अगर किसी बच्चे को लग रहा होगा कि सर हम साइन को मान लेते हैं, तो ठीक है भाई मान लो, लेकिन when you put the sin x equal to t, then derivative of sin x is what, cos x हमारे पास नहीं है, इसलिए हम cos x को t मानेंगे। cos x is t माइनस sin x dx इक्वल टू dt। अब ये देखो हमने बना दिया, ये देखो जरा, ये देखो भाई ये बना दिया, देखो पूरा हमारा ये रहा, sin x dx ये बन गया, sin x dx इज माइनस डी टी, इंटीग्रेशन माइनस साइन टी डी टी। देखो अब साइन का कितना होता है भाई, कोस टी, माइनस कोस टी इंटू माइनस कोस टी, क्या बचा, कोस टी प्लस में सी। कोस टी की वैल्यू डाल देते हैं, बोलो जल्दी, कोस एक्स प्लस में सी। ये देखो
भाई क्या किया हमने, देखो कोस का हमने टी मान लिया तो वो वाला बन गया हमारा। लास्ट में हमारा क्या बचा, साइन टी बच गया। साइन का इंटीग्रेशन आपको पता है माइनस कोस होता है, तो साइन का माइनस कोस, एक माइनस पहले से था, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं बच्चों, जरा 5 में चलो। देखो 5 भी सेम ही क्वेश्चन है, चलो बात कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी कोस ए एक्स प्लस बी। देखो हम इसको दो टाइप से कर सकते हैं, ध्यान दो। अगर आप दोनों टाइप चाह रहे हैं तो हम आपको दोनों टाइप बता देते हैं। देखो मैं आपको दोनों टाइप बता देता हूँ। नॉलेज जितने लेते हैं उतना ही कम है। देखो नॉलेज इज पावर, दोनों साइड से सीखते हैं। अब देखो हम क्या करें भाई, ऊपर नीचे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। हाफ इंटीग्रेशन 2 साइन ए एक्स प्लस बी कोस ए एक्स प्लस बी। देखो 2 साइन एक्स कोस एक्स, सबको हमने बताया साइन 2 थीटा। हाफ इंटीग्रेशन साइन 2 इंटू ए एक्स प्लस बी। अब देखो हाफ इंटीग्रेशन साइन 2 ए एक्स प्लस 2 बी। देखो हाफ इंटू साइन का क्या होता है भाई, माइनस कोस, माइनस कोस 2 ए एक्स प्लस 2 बी। और फिर क्या हो गया, 1/2a। ये देखो एक्स के साथ नीचे आता है, कॉन्स्टेंट 0 हो जाएगा, डायरेक्ट बताया आपको। इसको जब हम टी मानेंगे, देखो मैंने डायरेक्ट कर दिया, कैसे मैंने किया आपको बता देता हूँ। 2ax प्लस 2b को आप टी मानोगे, 2a इंटू 1 dx/dt इक्वल टू 1। तो देखो आ गया, निकालना किसको आपको था, केवल dx निकालना था। dx इक्वल टू 1/2a dt। ये देखो 1/2a dt सीधे कर दिया हमने। तो इनका आंसर कितना आ जाएगा, -1/4a कोस 2ax प्लस 2b। ये देखो प्लस में c, ये देखो, देखो इधर। अगर आप ऐसे नहीं करना चाह रहे हो, दूसरा तरीका देखो, किसी को टी मान सकते हैं। पुट साइन ए एक्स प्लस बी को हमने टी मान लिया। साइन का देखो डेरिवेटिव करो, कोस ए एक्स प्लस बी इंटू ए डी एक्स इक्वल टू डी टी। देख रहे हो साइन का डेरिवेटिव कोस ए एक्स प्लस बी, एंगल का ए, एक्स का डी एक्स बाई डी टी। तो क्या मिला देखो जरा, कोस ए एक्स प्लस बी डी एक्स इक्वल टू 1/a डी टी। ये देखो समझ आ गया होगा। अब यहां देखना जरा, ये बन गया पूरा। ये देखो 1/a इंटीग्रेशन क्या, बोलो, साइन टी डी टी। तो भाई साइन मतलब सीधा ही बन गया, टी डी टी आ गया केवल। देखो टी डी टी, देख लो कैसे, इसको टी माना गया, ये चला गया, पूरे को हम टी माने थे। टी का t²/2 प्लस में c 1/2a साइन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो एक चीज आपको ध्यान देना है कि इंटीग्रेशन में अलग अलग आंसर आते हैं, यहाँ आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। एक ही क्वेश्चन के इंटीग्रेशन में 2-3 आंसर आ सकते हैं, एंड ईच एंड एवरी आंसर आर राइट। जो भी आप निकालोगे आपका कंसेप्ट बैठना चाहिए, डी बनना चाहिए। हमने टी साइन को लेट किया, ये देखो साइन को लेट कर लिए, साइन का कोस, एंगल का दोबारा कर लिए, भाई ये पूरा बना लिए, देखो ये पूरा बन गया। और 1/a टी डी टी का t²/2 में आ गया। आगे चलो, अब देखो कौन सी बात हम आपको बता रहे हैं भाई, हम बता रहे हैं सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का मतलब बच्चों, एक को हम टी मानेंगे, दूसरा बनाएंगे। चलो आगे आ जाते हैं। देखो काफी क्वेश्चन ऐसे सेम है, थोड़ा मैं आपको सीधा क्वेश्चन नंबर ले चलता हूँ 7th पर, थोड़ा अलग है। इंटीग्रेशन x प्लस 2a देखो dx। देखो अगर रूट देखते हैं क्या करोगे आप, रूट देखते हैं x प्लस 2 को t² लेट कर लो जरा, dx
इक्वल टू 2t/dt। पुट करो जरा, x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, t² - 2। देखो पुट करो, अगर हम पुट करेंगे t² - 2 इंटीग्रेशन t² इंटू, देखो सबको पुट करते हो, x का डाले, x+2 को t² लिए थे, और आगे बोलो जरा, dx की जगह क्या पुट करोगे, 2t/dt। ये देखो दोबारा देख लेते हैं, x+2 को t², dx 2t/dt, x की वैल्यू t² - 2, क्योंकि हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, हर टर्म को देखना पड़ेगा। ये कैंसिल हो गए, t² - 2 इंटू t² dt, t4 - 2 t² dt, t5/5 - 2 t3/3 प्लस में c। ये देखो वैल्यू डाल देते हैं, t की वैल्यू डालोगे क्या बनेगी, t की वैल्यू भाई रूट में, तो देखो क्या बना जरा देखो, x+2 की 5/2, 2/3, x+2 की 3/2 प्लस में c। ये देखो सारे t को x में लाना है, इसलिए ऐसा किया गया। अब आ जाओ, आप सीधा आ जाओ क्वेश्चन नंबर, देखो ऐसे ही है, 10th में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th, अभी नोट कर लो, इधर मैं 10th कर रहा हूं। इंटीग्रेशन 1/x - √x dx। क्या करेंगे भाई, यहां से √x कॉमन ले लेंगे, √x इंटू √x माइनस √x, 1/√x, √x - 1, √x - 1 को हम t मानेंगे, 1/2 √x dx इक्वल टू dt, dx/2 2dt। ये देखो ये रहा, 2 इंटीग्रेशन t dt। देखो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, √x - 1 को हमने t माना, देखो ये देखो √x - 1t, 1 का डेरिवेटिव 0, 1/2 √x, 2 को उधर कर दिए। अब जरा यहाँ पुट करते हैं, ये तो dt में चले गए, तो देखो 2dt/t इंटीग्रेशन, देखो ये तो dt में चला गया, और बाई टी, log mod t प्लस c, log mod t की वैल्यू बोलो, √x - 1 प्लस में c। देखो log √x - 1 प्लस c। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 इज सेम एज द क्वेश्चन नंबर 7। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12 देखो जरा, अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, क्या कह रहा है 12, इंटीग्रेशन ऑफ x³ - 1 पावर 1/3 x⁵ dx। देखो क्या करेंगे, सुनो, हम इस x5 को तोड़ेंगे, देखो x5 को तोड़ेंगे, x3 इंटू x² dx। अब अगर हम x3 - 1 को, देखो बच्चों x³ - 1 को अगर हम t मान लेते हैं, पूरे को x³ - 1t, 3x² dx is dt, x² dx is 1/3 dt। ये देखो 1/3 t की पावर 1/3, t यहाँ इसकी निकाल लेते हैं, t प्लस 1 dt, अंदर ले चलो जरा, t 4/3 प्लस t 1/3 dt, 4/3 प्लस 1, 1/3 प्लस 1। ये देखो सोल्व कर देते हैं, आगे तो देखो आप टूट जाएगा, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं आगे, बस लास्ट में टी की वैल्यू आपको डाल देना है। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर, कौन सा था भाई,
12 नहीं था, ये कौन सा था, ये वाला था एक्स क्यूब माइनस 1। 12 क्वेश्चन नहीं था, ठीक है 12। तो आगे एकदम इजी क्वेश्चन सारे हैं, सीधा आ जाते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्वेश्चन पर चलो। क्वेश्चन नंबर 18 की बात हो रही है हमारी, देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बता रहा है भाई, 18 क्वेश्चन नंबर देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 18 है इंटीग्रेशन ई रेज की पावर tan इनवर्स एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 18 इंटीग्रेशन ई की पावर tan इनवर्स एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्या किया जाए, टी मानते हैं, tan इनवर्स एक्स को हम टी मान लेते हैं, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टी, ये बन गया पूरा, ये देखो ई की पावर टी डी टी, ई की पावर टी प्लस सी, ई की पावर tan इनवर्स एक्स प्लस में सी, ये देखो। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखो, ये तो दिख रहा था। 19 में देखो क्या करोगे आप, थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है। ई की पावर 2x माइनस 1, ई की पावर 2x प्लस 1, ये देखो। देखो अब अगर आप सोचो इसको हम माने टी, तो ये तो जीरो बन जाएगा, नहीं बनेगा, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं इसको, इसमें से ई रेज की पावर एक्स कॉमन लेना है, ऊपर भी नीचे भी। ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, ये कैंसिल हो गया। अब देखो आपको इसको टी ले लेना है, ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स इक्वल टू टी, ई एक्स माइनस ई रेज की पावर माइनस एक्स डी एक्स इज डी टी। ये देखो बन गए इंटीग्रेशन डी टी बाई टी, लोग मोड टी प्लस सी, लोग ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस में सी। आ गए बच्चों देखो। तो आपको ये नहीं ध्यान देना कि डायरेक्ट नीचे को टी मानना है ऊपर बन जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा इसको मॉडिफाई करना था इस क्वेश्चन को। तो हमने 19 को मॉडिफाई किया, ऊपर नीचे हमने कॉमन ले लिया है। देखो 20 भी सेम है। 21 की बात कर लेते हैं, इंटीग्रेशन tan स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। देखो अभी मैंने आपको पिछले पॉइंट बताया था कि जब भी आपको इसको करना होगा, पहले इसको तोड़ोगे आप, सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1 dx। अब आ गया भाई, सेक स्क्वायर का कितना होता है 10, ये देखो इंटू 1/2 माइनस एक्स प्लस में सी, हाफ tan 2x माइनस 3 माइनस एक्स प्लस सी। आ गया देखो क्वेश्चन नंबर 21। 22 सेम है। 23 में क्या करना आपको, 23 में साइन इनवर्स एक्स को टी मान लेना आप, तो बन जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज डी टी। सीधा इंटीग्रेशन आपका बनेगा टी डी टी, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस में सी। देखो डायरेक्ट था। 23, 24 भी सेम है। 25 में क्या करना आपको, कोस स्क्वायर को ऊपर ले चलना है। तो 23 में क्या बताया आपको, साइन इनवर्स एक्स को टी मानेंगे। 24 में क्या बताया गया है, डिनोमिनेटर को टी मान लेना। 25 में कोस स्क्वायर को ऊपर ले चलेंगे हम, क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा सेक स्क्वायर, और 1 माइनस tan एक्स को टी मान लेना आप। 27, 28, 29 भी सेम है। आ जाओ 30, क्वेश्चन नंबर 30। देखो क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं हम। देखो आपको सब्स्टिट्यूशन की बात बताई जा रही है। सब्स्टिट्यूशन में दो चीज़ें आपको बार बार मैं रियलाइज कराना चाह रहा हूँ। वन इज द फंक्शन एंड अदर इज द डेरिवेटिव। पुटिंग द फंक्शन इक्वल टू टी, फंक्शन को क्या लेना आपको, टी लेना है, ये आप मत भूलना कभी। तो वहीं फंक्शन और डेरिवेटिव साथ में रहेंगे। जैसे देखो 26 में रूट एक्स को टी, 27 साइन एक्स को, साइन 2x को टी मानेंगे। 28 मैं आपको एक बार लिखकर बता देता हूँ भाई, 26 में क्या करना है आपको, रूट एक्स इक्वल टू टी मानना है।
27 में साइन 2x को हम t मानेंगे, तो देखो ये बन जाएगा कोस 2x dx हाफ dt। 2 को उधर कर दिए, बन गया देखो पूरा। 28 में क्या बताया गया, 28 में आपको 1 प्लस साइन एक्स को t मान लेना है, ये भी हो जाएगा। 29 में log साइन एक्स को आपको t मानना होगा, log साइन एक्स। log साइन एक्स देखो 1 बाई साइन एक्स, साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, ये देखो बन गया कोट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। 29 भी हो गया। 30 में 1 प्लस कोस एक्स को t मानना है। 31 1 प्लस कोस एक्स के होल स्क्वायर को आपको t मानना है। देखो 32 से 32 33 दोनों सेम है, ये थोड़े स्पेशल क्वेश्चन है, अब हम इनकी बात करेंगे। तो देखो जितना आपको हिंट दिया गया है क्वेश्चन आपके सारे सॉल्व हो जाएंगे। अलारी जी, अब क्वेश्चन नंबर 32 इंटीग्रेशन, ये आपके पेपर में आ सकता है, जितना आपने पढ़ा है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 बाई 1 प्लस कोट एक्स डी एक्स, क्या रूल है जरा सुनो। पहले आप कोट को तोड़ोगे, कोस एक्स बाई साइन एक्स, फिर एलसीएम लोगे, साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस कोस एक्स। पहले कोट को तोड़ा गया, एलसीएम लिया गया, फिर इसे 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 साइन एक्स प्लस कोस एक्स, फिर देखो अलग अलग करोगे आप इसको, ये देखो साइन एक्स प्लस साइन एक्स, 2 साइन एक्स को तोड़ दो। अब इसमें आपको प्लस कोस एक्स और माइनस कोस एक्स करना है, प्लस कोस एक्स और माइनस कोस एक्स। कोस ही क्यों कर रहे हैं भाई, क्योंकि नीचे कोस में एक्स्ट्रा है इसलिए कर रहे हैं। प्लस कोस एक्स माइनस कोस एक्स, नीचे देखो साइन एक्स प्लस कोस एक्स, अलग अलग करना आपको। इन दोनों के एक साथ लेना, इन दोनों के एक साथ लेना। हाफ इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कोस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कोस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कोस एक्स। देखो बच्चों ये कैंसिल हो गया। अब हमें इसको टी लेट करना है, देखना जरा, हमें यहाँ आ गया साइन एक्स प्लस कोस एक्स को हम टी लेट कर लेते हैं। यहाँ देखो जरा, साइन एक्स प्लस कोस एक्स को आपको टी लेट करो, कोस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। माइनस कॉमन ले लेते हैं क्योंकि साइन कोस बनाना है। साइन एक्स माइनस कोस एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी, पुट कर देते हैं। हाफ 1 का कितना हो गया भाई एक्स, प्लस प्लस माइनस देखो माइनस डी टी बाई टी, ये इंटीग्रेशन रहेगा भाई। प्लस माइनस माइनस हो गया, एक्स माइनस लोग मोड टी, एक्स माइनस लोग साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस में सी, ये देखो आ गया आंसर। तो क्या किया गया, देखो पहले कोट को तोड़ा गया, कोट को तोड़ने के बाद क्या किया आपने, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई। क्यों ऐसा चाहिए था, क्योंकि जब आप 2 रहेगा तभी यहाँ 2 में टूटेगा, 2 में ही तोड़ना है। नीचे एक्स्ट्रा क्या था कोस, जो भी एक्स्ट्रा था उसको प्लस और माइनस कर देना आपको। 33 भी सेम है। 34 की बात करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 34 आपको नोट भी करना है। फिर देखो डिनोमिनेटर को हमें टी लेना था, ये देखो डिनोमिनेटर को टी ले लिया हमने और भाई यहाँ डी टी बना दिए, और फिर डी टी बाई टी log टी बन गया, और बीच वाला प्लस माइनस माइनस आ गया। अब आगे देखो, अब क्या करना आपको, आगे आपको देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 इंटीग्रेशन रूट टेन एक्स बाई साइन एक्स इंटू कोस एक्स डी एक्स। क्या बताया गया था,
क्या बताया गया था भाई, यहाँ देखो इसका रूल क्या है, साइन एक्स इंटू कोस एक्स। यहाँ आपको कोस एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, फिर इनको एक साथ लगाना है, फिर इनको एक साथ लगाना है। देखो अब साइन बाई कोस टाइम बना देना है और एक कोस स्क्वायर को ऊपर उठा ले चलना है, √10x बाई 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये देखो 10 को t ले लेते हैं, 10x इज t, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज डी टी, इंटीग्रेशन √t बाई t डी टी। क्या बचा, t की पावर -½ + 1 -½ + 1 2√t + c 2√10x + c। देखो बच्चों आ गया होगा सबके समझ में। 34 क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 35 हिंट ले लेते हैं हम, 1 + log x को t। 36 टेक हिंट, x + 1/x को t मानेंगे, नहीं सॉरी x + log x को t, 1 + 1/x dx dt, x + 1/x dx इक्वल टू देखो dt बन गई। देखो क्वेश्चन नंबर 37 लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारी क्लास खत्म हो जाएगी आज की, फिर हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। tan इनवर्स x4 को t मानेंगे, 1/1 + x4 का होल स्क्वायर इंटू 4x³ dx इक्वल टू dt। ये देखो तो हमें चाहिए कितना भाई, देखो आपको चाहिए x³, ये बन गया 1 + x8 dx इक्वल टू 1/4 dt बन गया पूरा, आगे तो पूरा बन जाएगा। चलो बच्चों आज हम यही खत्म करते हैं, थैंक यू।